नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बिहार सरकार के पहले मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो बिलौटी गांव गए, भरत भूषण के परिजनों से मिले और उस टोले में भी गए जिनकी लड़ाई भरत भूषण लड़ रहा था। आप गए, ये अच्छी बात है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई जा नहीं रहा था। आपने बहुत आग पर पानी डालने का भी काम किया। आपने समझाया कि भाई सरकार किसी को फांसी नहीं दे सकती है, न्यायपालिका के जरिए ही न्याय होता है, और लोगों ने समझा भी। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं जेडीयू घेराबंदी तो नहीं कर रही है सरकार की, अशोक चौधरी का विद्रोह तो नहीं है, क्या मतलब है? नहीं, गलत बात है। देखिए, ऐसा है कि सार्वजनिक जीवन में जब आप रहते हैं तो एक आपका अपना वे ऑफ रिएक्ट होता है। हर परिस्थितियों को देख करके कोई आदमी को धक्का लग जाता है, कोई आदमी देख करके उसको उतर जाता है, कोई आदमी भाग जाता है। हर तरह के लोग हैं। हमें उनकी माता जी का और उनके पिताजी का बाइट देखने के बाद हमको लगा कि ये एक इंसानियत है कि वहाँ जाना चाहिए, और जाकर के जो कुछ लोग फिर से दोबारा इस प्रदेश को अगला पिछड़ा के इसमें फंसाना चाहते हैं और कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। राजनीति भी हो रही बहुत, उनके पिता को कुछ सिखाने की भी कोशिश हो रही है। आप समझा रहे थे। नहीं, सब ठीक है, हम समझ रहे हैं। जब जब ऐसी स्थिति होती है, धूर्त प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो लग जाते हैं। ऐसा है कि आर्म्स एक्ट का कानून आया था, आर्म्स एक्ट बंद हो गया। कोई सरकार ये एफिडेविट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे राज्य में एक भी आर्म्स एक्ट का जो है कोई व्यक्ति नहीं है? बोलिए। आज डाउरी एक्ट में कोई सरकार एफिडेविट कर सकती है कि हाँ हमारे यहाँ डाउरी नहीं होता है? आज क्या नाम है, बाल विवाह में कोई सरकार एफिडेविट कर सकती है? तो पुराना कानून है ना सब, चूक तो होती ही रहती है। वही कह रहे, नहीं इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, इसमें कुछ ना कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग रहते ही हैं जो अपना रोटी सेकना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमको इसी से पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, हमको इसी से हम बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स अवेल दिस as much as we can। लेकिन आपके विजिट को जो लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तो सम्राट सरकार की घेराबंदी करने गए थे। नहीं, हम तो गए थे कि हमने तो कहा भी है, आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी के ऊपर बयानबाजी मत करवाइए। आपने समझाया उनके पिता को कि आप तो फिर हम कैसे घेराबंदी करने गए थे? हम तो बिजाबते उनके पिता को कहें कि बहुत मुश्किल से ये प्रदेश जो है 118 नरसंहार से बाहर आया है, और नीतीश कुमार ने अपने खून पसीने से इस प्रदेश को एक रफ्तार दिया है। अब हमको मिलकर इसको समृद्धशाली बनाना है। हमने तो उनका पैर पकड़ के कहा कि बाबा ये मत कराइए, ये गलत हो रहा है। और मान लीजिए कि अगर हमको आज कोई जिम्मेवारी मिली है और हम कहीं जाके रहता फैला दें, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी उसके लिए जिम्मेवार हैं। पुलिस ने गलती की तो पुलिस को सजा मिलेगी, न्यायिक जांच का आदेश भी होगा। बिल्कुल। और ये तो बात समझना चाहिए लोगों को कि सम्राट चौधरी ने तत्काल न्यायिक जांच का आदेश दिया, डीएसपी को वहां से हटाया। तो अब लोग कह रहे हैं डीएसपी का प्रमोशन हो गया। अरे प्रमोशन कैसे हो गया भाई? उस डीएसपी को न्यायिक जांच के बीच में अगर आप कुछ कार्रवाई करते तो तुरंत न्यायालय जाता। बोला संज्ञेय अपराध में जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है, उसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं है। फिर ठीक है, वो तो हम तो उन्हीं लोगों के दबाव में न किया। अगर एफआईआर होता और तुरंत गिरफ्तारी होती, पुलिस जांच में आता तो दूसरा बात होता है। लेकिन न्यायिक जांच क्यों कराए? क्योंकि न्यायिक जांच में पुलिस पदाधिकारी नहीं करेंगे, तो पुलिस पदाधिकारी को बचाने के लिए उनके जो पुलिस के पदाधिकारी लोग हैं उनकी जो व्यवस्था है वो ठप पड़ जाएगी। तो इसलिए न्यायिक व्यवस्था कराई गई। उनका ही डिमांड था कि न्यायिक व्यवस्था हो। तो हर चीज में कसाब ने इतना बड़ा कांड किया, पकड़े गए, कितने लोगों को मारा था रेलवे स्टेशन पर, सब दुनिया देखी है। लेकिन कसाब को फांसी कितने दिन बाद हुआ? तो ये एक न्यायिक व्यवस्था है ना। हम लोग का कोई इस्लामिक कानून थोड़ी है कि तुरंत काट दीजिए, पाट दीजिए। क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हैं? इसको जेडीयू बीजेपी के फाइट के रूप में क्यों देख रहे हैं? नहीं, गलत बात है। सम्राट हमारे मित्र हैं और बहुत करीबी मित्र हैं। हम लोगों का मेरा और उनका व्यक्तिगत संबंध है, निजी संबंध है। और मतलब ये सरासर गलत है कि
everybody wants to give a twist to a new thing, क्योंकि हम ही चले गए पहले, तो उनको लगता है कि बीजेपी का कोई नेता मंत्री नहीं गया और आप चले गए, तो इसीलिए सवाल उठ रहा है। देखिए ऐसा है कि जहां पर सम्राट को गाली पड़ रहा है, डरता है लोग कि हम जाएंगे कहीं पत्थरबाजी हो गया, कहीं काला झंडा दिखा दिया और बेइज्जती हो जाएगा। आग पर जो पानी डालने का काम आपने किया वो पहले भी हो जाना चाहिए था, बीजेपी के मंत्रियों को भी जाना चाहिए था। तो भाई देखिए है क्या कि उन लोगों को जिस तरह का वहां पर गाली गलौज चल रहा था सरकार के खिलाफ में, नारेबाजी, तो कोई भी व्यक्ति डरता है बीजेपी का कि भाई हम जाएंगे कहीं कुछ हो जाए तो ये और बटन लेने की देनी नहीं पड़ जाए। आपके साथ भी हो सकता था, सरकार के आदमी। हाँ तो गए हम, हमारे साथ भी हो सकता था, हम गए तो हम तो 13वीं के बाद गए ना। हम उनको देखिए, हम लोग ब्राह्मण परिवार में असामयिक मृत्यु पर एक लंबा कर्मकांड है ना, उनकी व्यवस्था अलग है, कर्मकांड अलग है। अब उस समय माता पिता आहत हैं, उनको भी तो कुछ ठानने का समय दीजिए। गुस्सा तो तत्काल बहुत होता है ना, तो जब उनका कर्मकांड खत्म हो गया, वो लोग व्यवस्थित हुए, तब हम जाकर गए मिलने के लिए। ये भी खबर चल रही कि आप गए बिलौटी तो सम्राट भी मिलने पहुंच गए नीतीश कुमार से, आप भी गए थे मिलने। हम तो रोज जाते हैं। आपने बताया कि गए थे, क्या हाल है? हाँ बात हो गई। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? नहीं ठीक है, ये तो नीतीश कुमार तो अच्छा, कोई खराब काम थोड़ी हुआ है। आप गए होंगे तो भाई बता ही के गए होंगे। हाँ बता ही के गए होंगे ना। हाँ नहीं तो हमको लगा उचित, हमको लगा कि नहीं हमको जाना चाहिए, हम गए। नहीं, हम लोग तो तारीफ कर रहे हैं आपकी कि आप गए, परिवार से मिले, सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि ये तो जेडीयू बीजेपी के बीच लड़ाई शुरू हो गई, सम्राट को घेर रहा है जेडीयू। नहीं ऐसा हमको नहीं लगता ऐसा। ये सब भाई अच्छा, तो सम्राट को घेरा था, हम उनके बाबूजी का पैर पकड़ के सम्राट को गाली नहीं देने के लिए कहते। बात तो सही है। हाँ? आपने कहा भी कि सम्राट जी तो जो करना है कर ही रहे। हाँ, और नहीं, और हमने ये भी कहा कि सम्राट जी को आप लोग मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं करिए, मुख्यमंत्री की इसमें कोई भूमिका नहीं। मुख्यमंत्री को टारगेट करने से न्याय होगा। नहीं मत करिएगा, राजनीति होगी, गुनहगार बच जाएंगे। हाँ गुनहगार बच जाएंगे। तो उन पिताजी ने भी माना कि नहीं ठीक बात। चलिए, तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी जी को, गए थे, भरत के परिजनों से मिले और भरत के पिता को बड़ी बारीक ढंग से समझाया कि राजनीति मत होने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जातीय दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं। बिहार बहुत मुश्किल से उस दौर से बाहर निकला है, तो इसको बचाने के लिए थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, न्याय जरूर मिलेगा। और सम्राट सरकार ने बिना देर किए न्यायिक जांच का आदेश दे भी दिया है, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। सरकार ही तो सजा देती है, सरकार ही तो न्याय दिलाती है, तो सरकार पर भरोसा करना ही पड़ेगा। सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा?